क्लास 10 का 15 चैप्टर का मैथ का 15 क्वेश्चन है। ताश के 5 पत्तों, ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है। इसमें से एक यादृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी पहला नंबर क्वेश्चन, इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता है बेगम होगा। दूसरा नंबर बाद में देखेंगे, पहला नंबर देखते हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि ये पत्ता एक बेगम होगा। 5 पत्ता है, ईंट का दहला, गुलाम, बादशाह, बेगम और इक्का। ईंट का दहला, दहला बोलते हैं हमारा कि ये नंबर ईंट का बोल रहा है, तो ईंट का एक दहला है। दहला का मतलब जो नंबर लिखा होता है, जैसे बेगम, बादशाह, गुलाम, ये फेस वाला है। एक हुकुम पे कुछ एक बना रहता है डायग्राम, और बाकी जो नंबर बचे हमारे पास, जो हमारे पास 9 नंबर बचे, उसमें सिर्फ नंबर लिखा रहता है 2 से लेकर 10 तक। अब ये तो नंबर है, ये नंबर को हम क्या बोलते हैं, नंबर को बोलते हैं दहला। तो ईंट का दहला एक एक पत्ता निकाल लिया 9 में से, गुलाम एक, बेगम एक, बादशाह एक और इक्का एक, 5 पत्ता हो गया। तो हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पत्तों की संख्या कितनी होगी। पत्तों की संख्या तो कुल 5 है, 5 निकाला है, और उसमें बेगम कितने हैं, बेगम एक है। तो एक बेगम निकलने की प्रायिकता क्या होगी, N/N/S 1/5। ठीक है। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, यदि बेगम निकल आती है, ठीक है, बेगम निकल के आ गई, तो आप कितने पत्ते बचे, 4 पत्ते बचे, 5 में से 4 बचे। तो उसे अलग रख दिया जाता है, बिल्कुल अलग रख दिया, अब तो 4 ही बचे। और एक अन्य पत्ता निकाला जाता है, उस 4 पत्ते में से एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता, पहला एक इक्का है और दूसरा एक बेगम है, तो इक्का होना चाहिए। तो हम देखेंगे बेगम के एक एक पत्ते को अलग रखने के बाद शेष पत्ते की संख्या, अब शेष पत्ता कितना बचा, 4 बचा है। 5 वो था पहले, अब 4 बच गया है। अब बेगम निकल गई थी और अलग रख दिया उसे। पहला नंबर क्वेश्चन, एक इक्का होगा, इक्का एक ही है उसमें। इक्का निकलने की प्रायिकता 1/4, 4 टोटल और उसमें से इक्का एक ही है। उसका दूसरा है बेगम की संख्या, एक बेगम की संख्या, बेगम कितनी है, बेगम तो निकल चुकी है, बेगम है ही नहीं, बेगम 0। तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, नीचे तो पूरा 4 लिखेंगे NS में, और बाकी बेगम 0। तो 4 ऊपर 0 नीचे 4, आंसर हमारा क्या आएगा, 0।